राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया। तो राज्य में जो नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया था वो किया गया था 5 सितंबर 2011 से। ठीक है, 5 सितंबर 2011 से। अगला है, वन व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो वन व पंचायतों में जो वर्तमान में आरक्षण की व्यवस्था है वो 50% है। ठीक है, सबसे पहले 50% ये बिहार ने किया था, उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तराखंड करता है। ठीक है, उत्तराखंड में ये 2008 से चलती है और किसके समय पे होती है, तो ये भुवनचंद्र खंडूरी जी शुरू करते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को जो 2008 से 50% कर देते हैं वो भुवनचंद्र खंडूरी करते हैं। ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत का आरक्षण है। तो दिव्यांग लोगों के लिए कितना परसेंट का आरक्षण है, तो 4% का। ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी सेवा में 4% का आरक्षण है। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 का आरंभ कब किया गया था, तो 108 जो शुरू की गई थी ना, वो की गई थी 15 मई 2008 से। ठीक है, 15 मई 2008 से। और किनके नाम पे की गई थी, तो राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे 15 मई 2008 से शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी का संबंध निम्न में से किससे है। तो मुख्यमंत्री जो महालक्ष्मी का जो संबंध है ना, वो महिलाओं से है। ठीक है, किससे है, तो महिलाओं से है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का संबंध। अगला हमारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना का संबंध है ना, पूछा रहा है कि किससे है, तो ये है गर्भवती महिलाओं से। ठीक है, ये है गर्भवती महिलाओं से। और जो वंदे मातरम भी कहते हैं, ठीक है, इसको वंदे मातरम जो योजना बोलेंगे तो ये भी गर्भवती महिलाओं से ही है। ठीक है, ये 9 फरवरी 2004 से शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा अगला है, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो राज्य सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था वो कौन से साल में किया था, तो 2006-07 को। ठीक है, 2006-07 को राज्य सरकार ने क्या किया था, महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। अगला हमारा, राज्य में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना संचालित है। तो राज्य में जो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना संचालित है वो संचालित है 12 सितंबर 2019 से। ठीक है, 12 सितंबर 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना संचालित है। राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू किया गया। तो राज्य में जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना जो लागू की गई थी ना, पूछा रहा है कि वो कब की गई थी, तो ये योजना 2018 से शुरू की गई थी। ठीक है, अटल आयुष्मान जो योजना है राज्य में वो 2018 से शुरू की गई थी। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है, तो 15 मई। ठीक है, 15 मई 2008 को जो शुरू होती है 108 सेवा, ये किसके नाम पे पूछा रहा है, तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे ये। राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। तो जायका जो परियोजना है वो किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो जापान। ठीक है, जायका जो परियोजना है ना वो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है। तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है, फाइनेंस सॉरी, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना पूछा रहा है कि किसके लिए है, तो ये है अल्पसंख्यकों हेतु। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। अगला है, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। तो जो बूढ़े होते हैं ना उनके लिए पूछा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो भरण पोषण के लिए जो प्रति माह पेंशन दी जाती है उनको, तो कितनी दी जाती है, तो 1200। ठीक है, 1200 रुपये प्रति माह दी जाती है। अगला हमारा, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग और घ में कितने प्रतिशत का आरक्षण की सुविधा है। तो पूर्व सैनिक जो समूह ग और घ में जो आरक्षण मिलता है उनको, तो कितना परसेंट मिलता है, तो ये मिलता है 5%। ठीक है, 5% का आरक्षण मिलता है उनको। दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। तो दिव्यांगों को जो पेंशन दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 1200। ठीक है, दिव्यांगों को कितनी पेंशन दी जाती है, तो 1200, और बुजुर्गों को भी 1200 दी जाती है। ठीक है, अगला हमारा, प्रदेश में नंदा गौरा योजना चलाई जा रही है। तो प्रदेश में जो नंदा गौरा योजना चलाई जा रही है ना, वो कब से चलाई जा रही है, 2018 से। ठीक है, नंदा गौरा जो योजना चलाई जा रही है प्रदेश में वो 2018 से चलाई जा रही है। राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई। तो राठ विकास अभिकरण की जो स्थापना की गई थी वो पूछा रहा है कि कहाँ की गई थी। ठीक है, तो ये पौड़ी में की गई थी। राठ विकास अभिकरण की जो स्थापना की गई थी, राठ विकास अभिकरण की, उसकी स्थापना पौड़ी में की गई थी। ठीक है, अगला हमारा, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो पंचायत और वन पंचायतों में कितना है, तो 50% है। ठीक है, भुवनचंद्र खंडूरी के टाइम पीरियड पे होता है। पहला जो राज्य है वो है बिहार कराने वाला ये सब, और दूसरा राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री जो वात्सल्य योजना शुरू की गई थी वो कब से की गई थी ये बताना है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध है 2 अगस्त
2021 से, ठीक है, 2 अगस्त 2021 से की गई थी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत। नेक्स्ट हमारा सीएम और स्वरोजगार योजना किसके लिए है, तो सीएम स्वरोजगार, ठीक है, पूछा रहा है कि सीएम स्वरोजगार योजना किसके लिए है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर, जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, युवाओं हेतु। सीएम और सौर योजना जो है वो स्वरोजगार योजना, यह युवाओं हेतु, ठीक है। प्रदेश में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना चलाई जा रही है, तो प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत जो योजना चलाई जा रही है वो किसके लिए चलाई जा रही है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है। जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उनको दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, ठीक है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। और जो ये जायका जो योजना पड़ी थी इससे पहले हमने, तो जापान के साथ हो रही थी ना, राज्य जायका परियोजना, तो वो 2014 से शुरू हुई थी, ठीक है। कब से हुई थी, तो 2014 से शुरू हुई थी जायका परियोजना जापान के साथ। और अगर हम आरक्षण की बात करें तो पूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में 5% का आरक्षण है। और आंदोलनकारी जो होते हैं ना, उनको प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है, तो 5,000 पेंशन दी जाती है, ठीक है। एससी को 19% है, एसटी को 4% है, और ओबीसी को 14% है, और ईडब्ल्यूएस को 10% है, ठीक है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो है 4 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था, 2012 में गठन हो गया था उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का 2012 में गठन हुआ था। और उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की जो स्थापना होती है 2006 में, ठीक है, 2006 में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। और उत्तराखंड जो ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है वो होती है 4 बैंकों को मिला के 2012 में।